नमस्कार दोस्तों राहुल से मुलाकात करना एक व्यापारी और उसके परिवार को इतना भारी पड़ा कि उसकी कीमत उनके परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जी हाँ, दरअसल होता यह है कि व्यापारी मनोज परमार के बच्चे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल को अपनी एक गुल्लक भेंट करते हैं। इस गुल्लक में उन बच्चों की पॉकेट मनी होती है जो उन्होंने बचा कर रखी होती है। इस मुलाकात का जिक्र राहुल ने खुद पोस्ट में भी किया। इसके बाद व्यापारी मनोज परमार के बच्चों का कांग्रेस के कई नेताओं से मिलना होता है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं। और इन सबके बाद मनोज परमार पर ईडी का केस होता है। आरोप लगाया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक में 6 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, जिस पर ईडी का एक पोस्ट सामने आता है। इसके अलावा एक पंचनामा भी ट्विटर पर या फिर ये कह लीजिए कि एक्स पर सामने आता है। उसके बाद दोस्तों ईडी व्यापारी के कई ठिकानों पर छापा मारती है, 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस फ्रीज करती है और उसके बाद व्यापारी को गिरफ्तार किया जाता है। इन सब के बाद भी ईडी उन्हें समय समय पर परेशान करती रहती है, जिसके बाद व्यापारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा ने इन सब से तंग आकर परेशान होकर सुसाइड कर लिया। घटनास्थल पर एक 5 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई कि इस सुसाइड नोट में क्या लिखा था, किन बातों को जिक्र करके जो दंपत्ति है उन्होंने सुसाइड किया था। और साथ ही इसके अलावा कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है वो ये कि राहुल गांधी से जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों ने मुलाकात की, इसके बाद एक और बात ये सामने आई कि जो परिवार है वो कांग्रेस का समर्थक है और ये भाजपा को नागवार गुजरा। भाजपा को एकदम पसंद नहीं आया कि आखिर ऐसे कैसे किसी और पार्टी को कोई खुलेआम समर्थन दे सकता है। जहां उनके बच्चे पहुंच गए, गुल्लक दे रहे हैं और उसके बाद से ही जो ये पूरा परिवार था वो सुर्खियों में आ गया। इस पर ईडी की जांच बैठा दी गई और जैसा कि आपने भी देखा है कि कई मामलों पर ऐसा होता है कि ईडी और सीबीआई का भाजपा वाले कैसे यूज करते हैं। राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करने के बाद से ही भाजपा के निशाने पर पूरा परिवार था। इस मामले पर कांग्रेस का भी एक पोस्ट सामने आता है। लिखते हैं कि बेहद दुखद, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त मध्य प्रदेश में बच्चों ने राहुल गांधी जी को अपनी गुल्लक भेंट की थी। अब खबर है कि गुल्लक देने के बाद से ही बच्चों के माता पिता को प्रशासन परेशान कर रहा था। कुछ दिनों पहले ईडी ने उनके यहाँ छापा मारा था। इस पूरे घटनाक्रम से बच्चे के माता पिता बेहद तनाव में थे और परेशान थे। अब उनकी आत्महत्या की खबर आ रही है। ये साफ तौर से नफरत की राजनीति की देन है। नरेंद्र मोदी हर स्तर तक जाकर गंदी राजनीति के दलदल में धंसे हुए हैं। ये आत्महत्या नहीं हत्या है, जिसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भी एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें वो लिखते हैं, आष्टा सीहोर जिला मध्य प्रदेश के मनोज परमार को बिना कारण ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा था। मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा के समय गुल्लक भेंट की थी। मनोज के घर पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल संजीत कुमार साहू द्वारा रेड की गई। मनोज के अनुसार उस पर रेड इसलिए डाली गई क्योंकि वो कांग्रेस का समर्थक है। मैंने मनोज के लिए वकील की व्यवस्था भी कर दी थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोज इतना घबराया हुआ था कि आज उसने और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मैं इस प्रकरण में डायरेक्टर ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ये साफ किया है कि मनोज और उसका परिवार कांग्रेस समर्थक था। इस वजह से ईडी ने उसे परेशान किया और इतना परेशान किया कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस नेता जितेंद्र पटवारी, जो कि जीतू पटवारी नाम से भी जाने जाते हैं, उनका एक पोस्ट सामने आता है जिसपे लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी ये अनाथ बच्चे आपकी ईडी की प्रताड़ना का प्रमाण है। ये रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हमारे माता पिता की मौत के लिए ईडी ही जिम्मेदार है। क्या बीजेपी, पीएम और निर्मला सीतारमण जी को अभी भी किसी भी सबूत की आवश्यकता है? इस सरकारी हत्या का जवाब अब संसद के दस्तावेजों में ही दर्ज होगा। दुर्भावनाओं की राजनीति पर जवाब देना होगा। यहाँ पर बीजेपी, पीएम के ऑफिस और निर्मला सीतारमण को उन्होंने टैग भी किया है और उनसे जवाब भी मांगा है। तो दोस्तों कांग्रेस नेता तो लगातार यही कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, कांग्रेस समर्थक था परिवार, इस वजह से ईडी ने उन पर यह कार्रवाई की। दोस्तों जितेंद्र पटवारी ने जो बच्चे हैं, जो दंपत्ति जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके बच्चों से भी बातचीत की, जाना कि आखिर ऐसा क्या था, आखिर ऐसी
क्या वजह थी जो माता पिता इतने तनाव में थे और उन्होंने अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ते हुए जाकर के सुसाइड कर लिया। दोस्तों, हम लगातार ये बात कह रहे हैं और साथ ही कांग्रेस नेता भी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस समर्थक था परिवार, इसलिए परेशान किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों ने जो गुल्लक भेंट कर दी थी, इसके बाद से ही ये परिवार लाइमलाइट में आया, सुर्खियों में आया और परेशान इस हद तक किया गया कि इन दोनों माता पिता ने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। देखना होगा कि अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। ईडी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही थी और जो कांग्रेस नेताओं ने भी असिस्टेंट ईडी के डायरेक्टर पर जो आरोप लगाया है, उस पर क्या होता है, ये भी देखने वाली बात है। खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही।